गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका ये थर्ड चैप्टर चल रहा था बायोलॉजी में और जिसका नाम है इकोसिस्टम। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो मतलब किससे मिलकर बना होता है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जो एक इकोसिस्टम को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर चार्ट एक बना रखा है कलरफुल चौक से, ठीक है, जो मेंशन करता है अलग अलग हेडिंग्स को, अलग अलग कंपोनेंट्स को, फैक्टर्स को। तो ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे पहले अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी इकोसिस्टम कैसे बना होता है, ठीक है, किन किन फैक्टर्स से बना होता है। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग लिखी है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम, ठीक है, मतलब इकोसिस्टम की बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन से फैक्टर आते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं। तो कोई भी इकोसिस्टम टू टाइप्स के फैक्टर से बना होता है। नंबर वन इज बायोटिक कंपोनेंट एंड नंबर टू एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं और नॉन लिविंग भी होते हैं, ठीक है बच्चों। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं, ठीक है, मतलब बायोटिक कंपोनेंट हम उसको बोलते हैं जिसमें सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। अब चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब मिलाकर क्या बनाते हैं, बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, ठीक है। दूसरा है एबायोटिक कंपोनेंट, मतलब जिसमें नॉन लिविंग्स मतलब नॉन लिविंग्स फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, कोई भी लिविंग नहीं होता है, नॉन लिविंग्स होते हैं, लेकिन इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ इकोसिस्टम, ठीक है। किसी भी इकोसिस्टम के लिए बायोटिक और नॉन बायोटिक दोनों ही जरूरी हैं। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहले हम बायोटिक कंपोनेंट को देखते हैं। अब देखिए, बायोटिक कंपोनेंट भी टू टाइप्स के कंपोनेंट से बना होता है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट। नंबर वन इज ऑटोट्रोपिक कंपोनेंट एंड अनदर इज हेटरोट्रोपिक कंपोनेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑटोट्रोपिक कंपोनेंट क्या होते हैं। देखिए, यहाँ पर जो ऑटो वर्ड यूज किया गया है, ऑटो वर्ड का मतलब होता है सेल्फ, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, किसी की हेल्प मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं वो, और ना ही रेडीमेड फूड लेते हैं, मतलब अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, उनको बोलते हैं ऑटोट्रोफिक, ठीक है। और इन्हीं को प्रोड्यूसर भी बोलते हैं, क्योंकि ये अपने लिए भी और दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए भी फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए इनको प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। ये प्रोड्यूसर टू टाइप्स के हो सकते हैं। नंबर वन है फोटोऑटोट्रोप्स, नंबर टू है कीमोऑटोट्रोप्स, ठीक है। तो वो प्रोड्यूसर जो सन एनर्जी को यूज करते हैं फूड प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है, दे कैन ट्रैप सोलर एनर्जी एंड चेंज इट इनटू केमिकल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स क्या है, फोटोऑटोट्रोप्स है, क्योंकि वो सनलाइट लेते हैं और अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है प्लांट्स के केस में। तो ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं, उनको बोलते हैं फोटोऑटोट्रोप्स, ठीक है। मतलब ये फोटोन का यूज कर रहे हैं, सन एनर्जी से जो फोटोन इनको मिल रहे हैं उनका यूज कर रहे हैं और उससे अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, अपने लिए भी और अदर एनिमल्स के लिए भी, अदर ऑर्गेनिज्म के लिए भी फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, इसलिए इनको प्रोड्यूसर कहा गया है, ठीक है, क्योंकि फूड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमने फोटोऑटोट्रोप्स की बात कर ली। अब दूसरे हैं कीमोऑटोट्रोप्स। तो ये भी ऑटोट्रोप्स हैं, मतलब ये भी अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, इनके नाम के आगे ऑटोट्रोप्स लगा हुआ है, लेकिन ये केमिकल्स का यूज करते हैं, मतलब वो
यूज करके अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं कीमोऑटोट्रोफ्स। ठीक है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया या फिर पर्पल बैक्टीरिया, वो होते हैं कीमोऑटोट्रोफ्स। ठीक है, मैंने आपको बताया फोटोऑटोट्रोफ्स तो प्लांट्स होते हैं या फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और भी होते हैं जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, वो होते हैं फोटोऑटोट्रोफ्स, क्योंकि वो फोटोन यूज करते हैं। सन एनर्जी से जो उनको रेज मिल रही है, जो एनर्जी मिल रही है, जो फोटोन मिल रहा है, वो यूज करते हैं और अपना सेल्फ मतलब फूड प्रिपेयर करते हैं, इसलिए उनको फोटोऑटोट्रोफ्स बोलते हैं। दूसरे जो बैक्टीरिया हैं, चाहे वो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हो या फिर पर्पल बैक्टीरिया हो, तो वो केमिकल का यूज करके अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, इसलिए उनको कीमोऑटोट्रोफ्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये तो बात हो गई ऑटोट्रोपिक कंपोनेंट की या फिर ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म की। ठीक, और इनको क्या बोलते हैं? इनको प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे टाइप पर। दूसरा है हेटेरोट्रोफिक कंपोनेंट। ठीक है, हेटेरोट्रोफिक मतलब इनके पास वो कैपेसिटी नहीं होती है कि अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर कर सके। ठीक है, दे ऑलवेज डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर और अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, या तो ये हेटेरोट्रोफिक प्रोड्यूसर पर डिपेंड होते हैं या फिर किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, ये रेडीमेड फूड लेते हैं, मतलब सेल्फ प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, इसलिए रेडीमेड फूड लेते हैं या फिर किसी और पर डिपेंड होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इनको कंज्यूमर भी बोलते हैं। और ये कंज्यूमर हर्बीवोरस भी हो सकते हैं, कार्निवोरस भी हो सकते हैं और ओमनिवोरस भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब ये सिर्फ वेजिटेरियन हो सकते हैं जैसे कि हर्बीवोरस होते हैं, और कार्निवोरस हो सकते हैं मतलब किसी और दूसरे एनिमल को ईट कर सकते हैं, या फिर ये दोनों ईट कर सकते हैं। हर्बीवोरस को भी, मतलब हर्बीवोरस भी हो सकते हैं ये, और कार्निवोरस भी हो सकते हैं। तो उसको उसके लिए टर्म्स यूज होता है ओमनिवोरस, जैसा कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो हेटेरोट्रोफिक जो होते हैं वो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर नहीं करते हैं, किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं, इनको कंज्यूमर बोलते हैं। ठीक है, और कंज्यूमर हर्बीवोरस भी हो सकता है, कार्निवोरस भी हो सकता है, ओमनिवोरस भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि हेटेरोट्रोफिक है ये कितने टाइप्स के होते हैं। ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होते हैं मैक्रो कंज्यूमर और एक होते हैं माइक्रो कंज्यूमर। ठीक है, जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको बोलते हैं मैक्रो कंज्यूमर, और जो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक होते हैं उनको बोलते हैं माइक्रो कंज्यूमर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मैक्रो कंज्यूमर कौन से होते हैं। देखिए, इसके अंदर 4 टाइप्स के होते हैं: प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर एंड क्वाटरनरी कंज्यूमर। ये चारों के चारों क्या है? मैक्रो कंज्यूमर है। ठीक, अब जो सिर्फ प्रोड्यूसर पर डिपेंड हो, मतलब प्लांट को ईट करे, मतलब हर्बीवोरस होता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि सबसे पहले यही तो कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, यही प्लांट को ही फिर प्रोड्यूसर को कंज्यूम कर रहा है। तो सबसे पहले ये वाले एनिमल्स आते हैं जो कि हर्बीवोरस होते हैं, प्लांट्स को ईट करते हैं, तो इसीलिए इनको हर्बीवोरस भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर को हर्बीवोरस भी बोल सकते हैं। फिर इन हर्बीवोरस को जो ईट करेगा, ठीक है, जो हर्बीवोरस एनिमल है उनको जो ईट करेगा वो हो जाएगा कार्निवोरस। ठीक है, तो इनको बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर को या तो कार्निवोरस बोल सकते हैं, और कार्निवोरस भी कौन सा? प्राइमरी कार्निवोरस, क्योंकि फर्स्ट ईट करते हैं इसको हर्बीवोरस को। ठीक, उसके बाद आता है टर्शियरी कंज्यूमर, और टर्शियरी कंज्यूमर को हम बोल सकते हैं सेकेंडरी कार्निवोरस, क्योंकि ये इस वाले को ईट करेगा। जो हमारे प्राइमरी कार्निवोरस थे उनको जो ईट करते हैं एनिमल, उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी कार्निवोरस। ठीक है, अब क्वाटरनरी कंज्यूमर कौन से होते हैं? जो इन सेकेंडरी वाले कंज्यूमर को ईट करेंगे। ठीक है, उनको बोलते हैं क्वाटरनरी कंज्यूमर या फिर टर्शियरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कार्निवोरस हुआ है, और प्राइमरी कार्निवोरस को जो ईट करते हैं वो सेकेंडरी कार्निवोरस ईट करते हैं, और सेकेंडरी कार्निवोरस को जो ईट करेगा वो करेगा टर्शियरी कार्निवोरस। ठीक है,
तो इनके ये दूसरे नेम है, चाहे आप इसको ये कह लीजिए कि प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर हीट करता है, या सेकेंडरी कंज्यूमर को फिर टर्शियरी कंज्यूमर हीट करता है, और टर्शियरी कंज्यूमर को फाइनली क्वाटरनरी कंज्यूमर हीट करता है। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि हर्बीवोरस किसको हीट करता है, प्लांट को, फिर हर्बीवोरस को हीट करने वाला होता है प्राइमरी कार्निवोरस, और प्राइमरी कार्निवोरस को हीट करने वाला होता है सेकेंडरी कार्निवोरस, और सेकेंडरी कार्निवोरस को हीट करने वाले होते हैं टर्शियरी कार्निवोरस। तो कैसे भी आप बुला सकते हैं, चाहे आप इन नाम से बुला सकते हैं या फिर इसको इस नाम से बुला सकते हैं। तो ये तो बात हो गई मैक्रो कंज्यूमर की, ठीक है। अभी हम हेटेरोट्रॉफी में क्या पढ़ रहे हैं, मैक्रो कंज्यूमर। अब हम बात करेंगे माइक्रो कंज्यूमर की। ये माइक्रो कंज्यूमर क्या होते हैं? तो देखिए, जो भी डेड बॉडीज होती है भाई, जो जिसका बर्थ हुआ है उसको डाई भी करना है, ठीक है, जिसका जन्म हुआ है उसको मरना भी है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल्स हो, या कोई और भी ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है। तो जब वो डाई करता है, उसकी जो डेड बॉडी होती है, चाहे वो प्लांट की डेड बॉडी हो या फिर एनिमल की हो, तो उसकी डेड बॉडी को डिग्रेड करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं माइक्रो कंज्यूमर, ठीक है। इनको डिकम्पोजर बोलते हैं, मतलब ये किसी भी बॉडी को, किसी भी डेड बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं या फिर रिड्यूस कर देते हैं, तो उनको रिड्यूसर भी बोलते हैं। और ये कैसे होते हैं, सेप्रोट्रॉफ होते हैं। मतलब सेप्रोट्रॉफ का मतलब होता है किसी भी डेड बॉडी पर डिपेंड होने वाले, ठीक है। तो माइक्रो कंज्यूमर क्या होते हैं, या तो ये डिकम्पोजर इसको बोल सकते हैं, इसको रिड्यूसर बोल सकते हैं, और ये सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं, किसी भी डेड बॉडी पर डिपेंड होते हैं, ठीक है, अपने फीड के लिए, अपने फूड के लिए। तो ये तो बात हो गई ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक की, ठीक है। और ये हम किसके अंदर पढ़ रहे थे, ये हम पढ़ रहे थे बायोटिक कंपोनेंट के अंदर, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म थे। तो यहां से लेकर यहां तक हमने जितने भी ऑर्गेनिज्म की बात की वो सब लिविंग थे, ठीक है, जो कि एक इकोसिस्टम का पार्ट होता है बायोटिक कंपोनेंट, और लिविंग होता है ये, इसलिए अभी तक हमने लिविंग की बात कर ली। अब हम बात करेंगे नॉन लिविंग की, कि दूसरा जो कंपोनेंट होता है इकोसिस्टम का, जिसको हम एबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं, जिसको हम नॉन लिविंग भी बोलते हैं। तो उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। अब चूंकि कोई भी इकोसिस्टम हो, उसके लिए लिविंग और नॉन लिविंग दोनों जरूरी होते हैं, दोनों ही इंटरलिंक होते हैं दोनों से, ठीक है, एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। तो हम बात करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट की, इसको नॉन लिविंग कंपोनेंट बोलते हैं। ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहला है इनऑर्गेनिक मटेरियल, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक मटेरियल, और उसके बाद क्लाइमेटिक एंड एडिफिक फैक्टर। तो जो इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उनमें वो फैक्टर आते हैं जिनकी साइकिल नेचर में होती रहती है, ठीक है, जिनकी साइकिलिंग होती रहती है नेचर में, वो वाले मटेरियल जो आते हैं उनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल। तो ये कौन कौन से होते हैं, ये होता है कार्बन, ठीक है, कार्बन की साइकिल चलती रहती है हमारे नेचर में, नाइट्रोजन की साइकिल चलती रहती है हमारे नेचर में, और ऑक्सीजन की साइकिल चलती रहती है, ठीक है, फास्फोरस की साइकिल चलती है, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की भी साइकिल चलती है, और वाटर यानी H2O की साइकिल भी चलती रहती है। मतलब जितने भी यहाँ पर ये मटेरियल लिखे हैं सबकी साइकिलिंग चलती रहती है नेचर में, और सारे के सारे ये होते हैं इनऑर्गेनिक, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल हमारी जो बॉडी है वो कार्बन से बनी है, लेकिन जब हम डेड हो जाएंगे तो हमारी बॉडी का जो कार्बन है वो फिर से मतलब सॉइल में मिल जाएगा, और सॉइल से फिर प्लांट्स में जाएगा, प्लांट्स से फिर कोई एनिमल उसको ईट करेगा। तो मतलब एक साइकिल चलती रहती है। वैसे ही साइकिल नाइट्रोजन की चलती है, ऑक्सीजन की चलती है, फास्फोरस की चलती है, CO2 की चलती है, H2O की चलती है। तो ये जितने भी मटेरियल लिखे हैं यहाँ पर सबसे किस हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल है, जो कि एबायोटिक होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। अब दूसरा वाला है ऑर्गेनिक कंपोनेंट। तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट क्या होते हैं, जब कोई ऑर्गेनिज्म डाई करता है तो उसकी डेड बॉडी से जो कंपोनेंट रिलीज होते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर। फॉर एग्जांपल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड,
ठीक है, न्यूक्लिक एसिड यानी कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है जैसे डीएनए या फिर आरएनए, वो होता है न्यूक्लिक एसिड। तो हमारी बॉडी, चाहे वो एनिमल की बॉडी की बात कर रहा हूं मैं या फिर प्लांट्स की बॉडी की बात कर रहा हूं, तो वो इन कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या फिर न्यूक्लिक एसिड। तो जब कोई एनिमल डाई करता है तो उसके कंपोनेंट रिलीज होते हैं एनवायरनमेंट में, और ये सारे के सारे कंपोनेंट कैसे हैं, ये है ऑर्गेनिक कंपोनेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लाइमेटिक एंड एडिफिक फैक्टर। तो क्लाइमेटिक क्या होता है भाई, जिन फैक्टर से मिलकर क्लाइमेट हमारा बना होता है उनको बोलते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर। फॉर एग्जांपल लाइट, टेम्परेचर, विंड और भी बहुत सारे हैं। तो जितने भी फैक्टर हैं जिनसे मिलकर कोई क्लाइमेट बना होता है उसको बोलते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर। और एडिफिक फैक्टर क्या होते हैं, जिनसे मिलकर कोई सॉइल बनी होती है। ठीक है, सॉइल फैक्टर को एडिफिक फैक्टर बोलते हैं। तो यही था, सबसे पहले मैं आपको एक बार और रिवाइज कर देता हूं कि कोई भी इकोसिस्टम 2 टाइप्स के कंपोनेंट से बना होता है। नंबर 1 बायोटिक कंपोनेंट, इसको लिविंग कंपोनेंट बोलते हैं। नंबर 2 एबायोटिक कंपोनेंट, इसको नॉन लिविंग कंपोनेंट बोलते हैं। अब हम बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट की। तो बायोटिक कंपोनेंट में 2 टाइप्स के कंपोनेंट हो सकते हैं या 2 टाइप्स के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, जिनको हम न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप के बेस पर डिवाइड कर सकते हैं। ये मतलब कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, कैसे अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। तो ऑटोट्रोफिक, जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं उनको बोलते हैं प्रोड्यूसर। ठीक है, और ये फोटो ऑटोट्रोफ भी हो सकते हैं, कीमोऑटोट्रोफ भी हो सकते हैं। दूसरे हेटेरोट्रोफिक, जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, वो होते हैं कंज्यूमर। वो हर्बीवोरस भी हो सकते हैं, कार्निवोरस भी हो सकते हैं, ओमनिवोरस भी हो सकते हैं। अब ये हेटेरोट्रोफिक 2 टाइप्स के होते हैं, मैक्रो कंज्यूमर एंड माइक्रो कंज्यूमर। मैक्रो कंज्यूमर जो बड़े एनिमल होते हैं जैसे कि प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, क्वाटरनरी कंज्यूमर। इनके दूसरे नाम है हर्बीवोरस, प्राइमरी कार्निवोरस, सेकेंडरी कार्निवोरस और टर्शियरी कार्निवोरस। ठीक है, तो ये है माइक्रो कंज्यूमर। अब हम माइक्रो कंज्यूमर की बात करते हैं, जो कि होते हैं माइक्रोस्कोपिक, डिकम्पोजर बोलते हैं इसको, या फिर रिड्यूसर बोलते हैं, या फिर सेप्रोट्रॉप्स भी बोल सकते हैं। अब एबायोटिक कंपोनेंट भी, जिनमें नॉन लिविंग कंपोनेंट आते हैं, वो 3 टाइप्स के होते हैं। इनऑर्गेनिक मटेरियल, जिनमें कि साइक्लिंग होती है, नॉन मटेरियल होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडी में होते हैं, जिनसे किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। और क्लाइमेटिक फैक्टर, जो किसी भी इकोसिस्टम को या एनवायरनमेंट को बनाते हैं, उसमें हेल्प करते हैं, जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, विंड और एलिमेंट फैक्टर, जिसको सॉइल फैक्टर बोलते हैं। तो बेटा ये सारा का सारा इकोसिस्टम था। ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी पर इसको नोट कर सकते हैं, इसके नोट्स बना सकते हैं। ये इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।